क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोलॉजी में जो महादशा का पैटर्न है वो मून के नक्षत्र से ही क्यों आरंभ होता है? आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि दशा जो इतना महत्वपूर्ण है हमारे ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, तो उसका आरंभ बिंदु हमने मून के नक्षत्र लॉर्ड को ही क्यों चुना हुआ है? शास्त्रों ने इसके बारे में क्यों सोचा है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हमारे ज्योतिष में आज तक हमने सबसे बड़ी गलती जो की है वो है नक्षत्रों को नजरअंदाज करना या फिर नक्षत्रों को निग्लेक्ट करना। नक्षत्रों को निग्लेक्ट करना यानी कि जंगल में शेर को निग्लेक्ट करने के जैसा है, क्योंकि नक्षत्र के बिना प्रिडिक्शन की एक्यूरेसी आना लगभग नामुमकिन है। लेकिन फिर भी आज तक बहुत सारे लोगों ने इसे नजरअंदाज किया और आज ही करते आ रहे हैं। इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई कहता नहीं, ना बात करता है, ना इसकी प्रिडिक्टिव एबिलिटी के बारे में बात करता है। नक्षत्र लॉर्ड से किस माध्यम से प्रिडिक्शन करना, यह सबसे बड़ी बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। इसके कई कारण है। कोई तर्क देता है कि शास्त्रों में इसके बारे में ज्यादा कहा नहीं, लेकिन फिर मैं ये कहता हूं कि शास्त्रों में किस किस विषय के बारे में स्पष्ट रूप से कहा है, किस भी विषय के बारे में नहीं कहा, क्योंकि शास्त्रों में स्पून फीडिंग नहीं होती। जैसे डिविजनल चार्ट की हम बातें करते हैं, लेकिन डिविजनल चार्ट के बारे में भी महर्षि पराशर ऋषि ने स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वो जो हम कर रहे हैं वो अपने हिसाब से जो भी रिसर्च किया हुआ है लोगों ने अपने अपने तरीके से वो अपना मत प्रदर्शित करते हैं, लेकिन फिर भी इसके बारे में शास्त्रों में कुछ भी स्पष्ट रूप से उल्लेखनीय नहीं है। ठीक इसी प्रकार से नक्षत्रों के बारे में भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं पर रुक जाए। हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके ऊपर रिसर्च करें, देखें आखिर क्यों नक्षत्रों को 27 नक्षत्र जो है इनके बारे में क्यों मेंशन किया हुआ है, इसका महत्व क्या है, हम इसका किस प्रकार से प्रिडिक्शन में उपयोग कर सकते हैं। कोई इसके बारे में प्रयोगशील तो करना ही नहीं चाहता और सब लोग डिविजनल चार्ट के पीछे लगे हुए। ठीक है, डिविजनल चार्ट अपने हिसाब से महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी इससे पहले नक्षत्रों को देखना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि नक्षत्र से हम सही दिशा में जा सकते हैं, सही डायरेक्शन में जा सकते हैं कुंडली के प्रिडिक्शन निकालने के लिए। आपने और भी कहीं सोचा है कि क्यों जो मैच मेकिंग है और जो मुहूर्त शास्त्र है पूरा नक्षत्रों के ऊपर ही तो अवलंबित है, नक्षत्रों के ऊपर ही ये सब चीजें अवलंबित है। तो फिर हम नक्षत्रों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जैसे मैंने पहले ही आपसे पूछा है कि क्यों मून से जो कि चंद्र की महादशा या जो हमारी कुंडली की महादशा आरंभ होती है वो मून के नक्षत्र लॉर्ड से ही क्यों होती है, और महादशाएं क्या है? महादशाएं हमारे पिछले पूर्व जन्मकृत कर्म किस प्रकार से अनफोल्ड होंगे, ये ग्राफ है। और वो ग्राफ कौन इंडिकेट करता है? उसका सीड क्या है? मून का नक्षत्र स्वामी, मून का नक्षत्र स्वामी, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मून का नक्षत्र स्वामी। यानी कि अगर आप यहां से की लेते हैं ना तो आप समझ जाओगे हर ग्रह का नक्षत्र स्वामी कहीं ना कहीं उस ग्रह के पास्ट लाइफ के कर्म किस प्रकार से अनफोल्ड होंगे ये इंडिकेट करता है। इतना महत्व है, ये सही डायरेक्शन में हमें ले जाता है कि यह ग्रह किस प्रकार से रिजल्ट देगा। जैसे कि जैसे महादशा में होता है, ठीक उसी प्रकार से होता है कि हर एक ग्रह का नक्षत्र स्वामी आखिर ग्रह किस प्रकार से मोड़ लेगा, आगे बढ़ेगा, रिजल्ट क्या देगा, ये इंडिकेट करता है। और ठीक इसे ही हमने पूर्ण रूप से निगलेक्ट किया। इसलिए मैंने कहा नक्षत्र को निगलेक्ट करना यानी कि जंगल में शेर को निगलेक्ट करना जैसा है। आप उसे निगलेक्ट नहीं कर सकते, आपको इसे समझना ही होगा। अगर आप इसे नहीं समझते तो कहीं ना कहीं तो अवश्य ही आपके प्रिडिक्शन में अवश्य ही कमतरता अवश्य ही रहेगी। इसलिए नक्षत्र को समझना बेहद आवश्यक होता है। अगर आप नक्षत्र को नहीं समझते तो फिर बहुत सारी चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाओगे कुंडली के माध्यम से। नक्षत्र के माध्यम से पास्ट इवेंट जान सकते हैं और फ्यूचर इवेंट्स भी बेहतरीन तरीके से जान सकते हैं, क्योंकि हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एस्ट्रोलॉजर होने के नाते कि लोगों को सही मार्गदर्शन मिला जाए, और सही मार्गदर्शन नक्षत्रों को कंसिडर करके ही हो सकता है। बहुत सारी और भी चीजें हैं, लेकिन नक्षत्रों को देखना बहुत आवश्यक होता है। ठीक, आज हम इसके ही बारे में और जानेंगे कि किस प्रकार से नक्षत्रों का उपयोग करना चाहिए। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अभिजीत। पिछले 12 साल से मैं एस्ट्रोलॉजी फील्ड से जुड़ा हुआ हूं और लगभग थाउजेंड्स ऑफ एस्ट्रो स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया है पराशरी नक्षत्रम से, एस्ट्रोलॉजी से। और ये जो सिस्टम है इसमें 3 लेयर्स है, जैसे प्लैनेट से नक्षत्र लॉर्ड है और फिर
नक्षत्रांश है। तो आज इसी सिस्टम में से एक देखेंगे, आज पराशरी एस्ट्रोलॉजी का ही एक पार्ट है, नक्षत्र को किस प्रकार से उपयोग में लाना चाहिए, यही चीज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए, आप बहुत सारी चीजों को समझ जाओगे कि किस प्रकार से, अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप कंप्लीटली समझ जाओगे कि किस माध्यम से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हम यहां पर देखेंगे स्ट्रक्चर से कि किस प्रकार से, और फिर हम फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे कि आखिर आपको इसका इंप्लीमेंटेशन किस प्रकार से करना चाहिए। अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए तो पूरा इस विषय को आप समझ जाओगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम इस विषय को किस प्रकार से देखें। देखिए यहां पर देखिए, प्रिडिक्ट थ्रू नक्षत्र लॉर्ड, फिर हम देखेंगे कि सम थ्योरी। सम थ्योरी क्या है कि नॉट इन डिटेल, यानी कि आज तक जो नक्षत्र के बारे में इन डिटेल में नहीं कहा गया है, इसके बारे में नहीं, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है इसके बारे में अभी तक इसके बारे में सही तरीके से ज्ञात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते। हालांकि कृष्णमूर्ति सिस्टम में इसका उपयोग किया जाता है, या बहुत सारे लोग ये बोल के निग्लेक्ट करते हैं कि ये कृष्णमूर्ति का पार्ट है। नहीं, जो कुछ है वो पराशरी का ही पार्ट है, बस कृष्णमूर्ति जी ने उसे उजागर किया, जो उन्होंने जाना वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया और उससे सबके सामने रखा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो कृष्णमूर्ति का पार्ट है, उन्होंने जस्ट उस चीज को उजागर किया। अगर आप, इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि नक्षत्र, आखिर पराशर सिस्टम में महादशा का आरंभ मून के नक्षत्र लॉर्ड से ही क्यों होता है, इसी पॉइंट से आपको समझना आना चाहिए। क्योंकि देखिए कि शास्त्रों में स्पून फीडिंग नहीं होती, जैसे कि नक्षत्र का उपयोग करना इट्स ऑब्वियस थिंग। जैसे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वीडियो देखते वक्त मैं तो आपसे यही नहीं कह रहा हूं कि आप सांस लीजिए, क्यों? क्योंकि इट्स ऑब्वियस, इट्स कॉमन सेंस कि आप सांस लेंगे, ये बताने की जरूरत नहीं। ठीक इसी प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी है उनको ये ऑब्वियस थिंग जाननी चाहिए, ये कॉमन सेंस है कि आपको नक्षत्र का उपयोग करना ही चाहिए। ये किसी ने बताने वाली बात नहीं है, करना ही चाहिए। वाई नक्षत्र लॉर्ड, फिर देखेंगे नक्षत्र लॉर्ड क्यों, क्योंकि दशा स्टार्ट फ्रॉम मून, कर्मा, इट्स कर्मा। क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड है वो कर्मा का पैटर्न इंडिकेट करता है। हर एक ग्रह का अपना अपना पैटर्न होता है, वो इंडिकेट करता है रिजल्ट किस प्रकार से आएंगे। इट्स कर्मा जीपीएस, इट्स मैप। वो जो मैप इंडिकेशन है वो नक्षत्र लॉर्ड हमें इंडिकेट करता है। जैसे मैच मैचिंग मुहूर्ता के बारे में मैंने पहले आपको बताया है कि मैच मेकिंग और मुहूर्ता, इसमें हम सिर्फ नक्षत्र का ही इस्तेमाल करते हैं, उपयोग में लाते हैं। फिर इंप्लीमेंटेशन को देखेंगे, महादशा, प्लैनेट्स, मूड माइंड को देखेंगे, नक्षत्र लॉर्ड, व्हाट, हाउ, थ्रू, इसका इस्तेमाल किस प्रकार से करना है, और एनर्जी ट्रांसफर फैक्टर। फिर नक्षत्रांश वो अलग विषय, लेकिन ठीक है हम डायरेक्टली चलते हैं इंप्लीमेंटेशन के थ्रू। ओके, तो आप समझ जाएंगे। पहले देखिए ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम देखेंगे। देखिए अंत तक आप बने रहेंगे तो आप इस विषय को पूर्ण रूप से समझ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस विषय को पूर्ण रूप से समझिए, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला आप समझ गए ना, आप इस विषय को पूर्ण रूप से समझ जाओगे। ये फॉर्मूला को हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो पहले देखेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को हम स्टडी करते हैं। देखिए ये कुंडली है, अगर इस कुंडली को देखा जाए तो पहले अगर इस कुंडली के बारे में देखा जाए तो देखिए इस व्यक्ति को, मैंने कहा कि नक्षत्रों के माध्यम से आप पास्ट इवेंट भी जान सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं। जैसे इस व्यक्ति को लगभग अगर आप देखेंगे यहां पर जुपिटर की दशा 2009 से 2025 तक है, लेकिन फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 2014 से लेकर 2016 तक इसको जुपिटर में मरकरी की अंतरा चल रही थी। तो इस मरकरी के अंतरा में क्या क्या हुआ होगा, ये हम इस फॉर्मूला के माध्यम से और नक्षत्र का जो फॉर्मूला है उस माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मून, देखिए मून नहीं, मरकरी की अंतरा है, तो मरकरी की अंतर का रिजल्ट यानी कि फास्ट है हम इवेंट हम चेक करें तो क्या हो सकता है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको पहले क्या देखना है कि पोजीशन देखिए, मरकरी की पोजीशन, मरकरी कहां विराजमान है या कहां प्लेस है। देखिए मरकरी है 12th हाउस में, 12th हाउस में प्लेस है। 12th हाउस क्या है इसके बारे में सोचिए। 12th हाउस क्या है, लॉसेस, फॉरेन जर्नी, फॉरेन ट्रैवल, लॉसेस है। ओके ठीक है, फिर आप देखिए मरकरी कौन है, मरकरी इज इन द 9th लॉर्ड। 9th लॉर्ड क्या है, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल जर्नी। फिर 12th लॉर्ड भी जर्नी है, और 9th हाउस स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी, ब्लेसिंग्स है, गाइडेंस भी है, स्पिरिचुअल पर्सन भी है। ठीक है,
और वो मरकरी 12th लॉर्ड भी है, ठीक है। और फिर आपको क्या देखना है, फिर मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड। यहां पर एक चीज आप कंक्लूजन अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप जान पाओगे कि देखिए मरकरी 12th हाउस में लॉसेस फॉरेन इंडिकेट हो रहा है, 9th हाउस 9th लॉर्ड भी है। लेकिन आप यहां से एक चीज को समझ जाओगे, कहीं ना कहीं तो इवेंट लॉसेस और फॉरेन के माध्यम से है, लॉसेस और फॉरेन जर्नी के लिए भी है। यहां पर हम बहुत सारी चीजों को नहीं देखेंगे, हम नक्षत्र के बारे में ही सोचेंगे। यहाँ पर कंजंक्शन वो बहुत सारी चीजें, इसको हम ध्यान में नहीं रखें। आप नक्षत्र को देखिए, फिर ये मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड यहां पर देखिए, मरकरी नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। ओके, मार्स मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है। अगर यहां पर देखिए मार्स, तो मार्स को अगर आपको इस नक्षत्र लॉर्ड को समझना है तो यहां पर ये की पॉइंट कि ये मरकरी रिजल्ट किस प्रकार से देगा, व्हाट क्या देगा, हाउ किस प्रकार से देगा, और थ्रू। आपको 3 क्वेश्चंस पूछने, हाउ, व्हाट, हाउ, थ्रू। यानी कि थ्रू मतलब किस माध्यम से देगा। जैसे मरकरी 12th हाउस में लॉसेस को इंडिकेट कर रहा है, फॉरेन जर्नी को भी इंडिकेट कर रहा है, स्पिरिचुअलिटी को 9th लॉर्ड स्पिरिचुअलिटी को भी इंडिकेट कर रहा है। लेकिन फिर भी हम 12th लॉर्ड के एंगल से इस पूरे विषय को देखेंगे। देखिए लॉसेस इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। यहां पर आप सोचिए कि फिर आपको नक्षत्र लॉर्ड यहां पर बताएगा कि किस दशा, किस दिशा में लॉस होगा इस व्यक्ति का, थ्रू किस प्रकार से लॉस होगा। जैसे इस मरकुरी का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मरकुरी का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स। हम फॉर्मूला के माध्यम से भी जानेंगे, लेकिन फिर इनिशियली प्राइमा फेसिया यहां पर समझे। जैसे मरकुरी का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स, तो मार्स कौन है, अगर आप यहां पर देखेंगे तो मार्स कौन है, 11th हाउस में है, ठीक है। लेकिन सेकंड लॉर्ड है और 7th लॉर्ड है, ठीक है। तो 11th हाउस में तो व्हाट इट इंडिकेट, 11th हाउस क्या है, गेन है, फाइनेंशियल गेन है, और फ्रेंड सर्कल भी है, और सोशल नेटवर्क भी है, और सेल्फ इनकम इंक्रीज होना भी है। ओके, मार्स के हाउसेस देखिए, मार्स के हाउसेस देखिए, 11th हाउस, सेकंड हाउस, 11th हाउस, सेकंड हाउस, 11th हाउस, सेकंड हाउस, 7th हाउस को आप बाजू रखिए थोड़ी देर के लिए, बस आप 11th हाउस और सेकंड हाउस को देखिए, तो आप समझ जाओगे कि ये मरकरी क्या इंडिकेट कर रहा है, नक्षत्र लॉर्ड मरकरी किस, मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड मार्स किस प्रकार से रिजल्ट देगा, किस प्रकार से, हाउ, थ्रू, किस प्रकार से रिजल्ट देगा। जैसे कि यहां पर देखिए मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड है मार्स, वो 11th हाउस में विराजमान है और वो सेकंड लॉर्ड है। इसका मतलब फाइनेंशियल गेन भी होगा, क्योंकि 12th हाउस मरकरी लॉस इंडिकेट करता है, तो फाइनेंशियल लॉस भी होगा। लेकिन मरकरी का नक्षत्र लॉर्ड 11th हाउस में है, तो ये गेन भी इंडिकेट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गेन भी होगा और फिर उसके बाद लॉस भी होगा, यानी कि फाइनेंशियल गेन भी होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा। ये आप समझिए। और देखिए 9th लॉर्ड, एज ए 9th लॉर्ड मरकुरी का अगर आपको विचार करना है तो पहले देखिए 12th लॉर्ड का हम सोचते हैं तो फाइनेंशियल गेन भी होगा और फाइनेंशियल लॉस भी होगा, और फॉरेन जर्नी में या फॉरेन में इस व्यक्ति का गेन भी होगा और लॉस भी होगा। सेकंड थिंग, एज ए 9th लॉर्ड विचार कीजिए, 9th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, तो फॉरेन 9th लॉर्ड इज इन द 12th हाउस, फॉरेन में जा सकता, और स्पिरिचुअली स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ये विजिट करेगा, और स्पिरिचुअल या स्पिरिचुअल के माध्यम से या स्पिरिचुअल कुछ लोगों के कारण भी इसका लॉस हो सकता है। अगर 11th हाउस जो मार्स है नक्षत्र लॉर्ड, वो 11th हाउस में है, तो 11th हाउस इज इंडिकेट फ्रेंड, यानी कि फ्रेंड के माध्यम से भी लॉस हो सकता है। इस पूरे विषय को हम किस प्रकार से देखेंगे, फॉर्मूला के माध्यम से देखेंगे। देखिए फॉर्मूला को अगर आप यहां पर, जैसे मैथमेटिक्स फॉर्मूले होते हैं जिनमें हम जो भी है वो इंक्लूड करते हैं और फिर रिजल्ट अपने आप निकल कर आता है, ठीक इसी प्रकार से हम इस पूरे विषय को फॉर्मूला के माध्यम से समझेंगे। जैसे देखिए फॉर्मूला नक्षत्र लॉर्ड, तो इसे देखना कैसे, ठीक है, प्लैनेट कौन सा है, आपको दशा को डिकोड करना है। दशा तो अंतरदशा कौन सी है, मर्क्यूरी की, ओके, मर्क्यूरी, ओके, प्लैनेट इज मर्क्यूरी, ठीक है। तो मर्क्यूरी की फर्स्ट स्टेज है मूड, मूड को देखना है आप। तो मूड को हम किस प्रकार से देखेंगे, फर्स्ट स्टेज है, 2 स्टेज में आपको देखना है। पहला है मूड,
और दूसरा है, पहला है मूड, प्लैनेट के मूड को देखना है, और फिर उसके बाद आपको माइंड को भी देखना है। तो मूड, मरकुरी के मूड को किस प्रकार से देखना है कि मरकुरी कौन से हाउस में है, उसकी लॉर्डशिप को देखना। तो देखिए, आप अगर इसका इस्तेमाल सही तरीके से आप करते हो तो आप समझ जाओगे पूरे विषय को। देखिए, हाउस, 12th हाउस में मरकुरी, 12th हाउस, तो 12th हाउस क्या है? 12th हाउस इज लॉस, 12th हाउस लॉस, then overseas, seas, okay, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन लैंड हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, फिर जर्नी हो सकती, या स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल प्लेसेस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग करना, फिर ट्रैवलिंग हो सकती है। लेकिन यहां पर हम लॉसेस और फॉरेन लैंड को देखेंगे। ओके, अगर आप लॉर्डशिप को देखेंगे, ओके, 12th हाउस में मरकुरी, तो उसके लॉर्डशिप का आप उपयोग कीजिए, यानी कि जो मरकुरी 12th हाउस में है वो 9th लॉर्ड भी है। पहले तो 12th लॉर्ड भी है, तो एज अ 12th लॉर्ड वो फिर से लॉस इंडिकेट करेगा, और फॉरेन, फॉरेन जर्नी भी इंडिकेट कर सकता। ओके, फॉरेन जर्नी भी इंडिकेट कर सकता है। फिर फॉरेन लैंड, और फिर लॉसेस तो है एज अ 12th लॉर्ड। फिर एज अ 9th लॉर्ड, एज अ 9th लॉर्ड ये क्या इंडिकेट करता है? स्पिरिचुअल प्लेसेस, स्पिरिचुअल प्लेसेस, ब्लेसिंग्स, गाइडेंस। ओके, तो आप यहां पर देखिए, तो इससे आपको पता चलेगा मूड क्या है मरकुरी का। तो मूड देखने के लिए आपको क्या देखना है कि मरकुरी का हाउस देखना है, यानी कि वो कहां प्लेस है। तो वो 12th हाउस में प्लेस है। तो 12th हाउस क्या इंडिकेट करता है? लॉसेस, फॉरेन, चीटिंग भी इंडिकेट करता है, ट्रैवलिंग भी इंडिकेट करता है। तो यहां पर अगर हम और भी इसे इंक्लूड करें तो चीटिंग भी इंडिकेट करता है, यानी कि लॉसेस, चीटिंग के कारण लॉसेस होना। फिर लॉर्डशिप को, मरकुरी की लॉर्डशिप को देखें, मरकुरी 12th लॉर्ड भी है, तो फिर रिपीट होगा ये लॉसेस, फॉरेन, चीटिंग वगैरह, ये सब चीजें रिपीट होगी। एज अ 9th लॉर्ड ये स्पिरिचुअल प्लेसेस, ब्लेसिंग और गाइडेंस को भी दिखाता है। तो समरी क्या है इसकी? समरी ये है कि मूड की समरी ये है, मरकुरी के मूड की समरी ये है कि कहीं ना कहीं तो इस व्यक्ति का लॉसेस फॉरेन लैंड में हो सकते हैं, और स्पिरिचुअल जर्नी में इसके लॉसेस हो सकते हैं। ओके, ये आपको समझ में आ गया। फिर आप माइंड की तरफ जाए, और माइंड जो पार्ट है, मूड माइंड, माइंड का जो पार्ट है वो नक्षत्र लॉर्ड का है। तो नक्षत्र लॉर्ड कौन है यहां पर? मार्स, यानी कि मार्स है, मंगल, मार्स। तो मार्स है, तो आप यहां पर वैल्यूज इंक्लूड कीजिए। जैसे हाउस, मार्स कौन से हाउस है, कौन से हाउस को इंडिकेट कर रहा है? माउस 11th हाउस, मार्स 11th हाउस को इंडिकेट कर रहा है। मार्स कहां पे है, कहां पे प्लेस है? 11th हाउस। ओके, तो 11th हाउस क्या इंडिकेट करता है? 11th हाउस इज गेन, पर्सनल गेन, यानी पर्सनल गेन मतलब जो हमारे स्व कष्ट अर्जित धन होता है उसे इंडिकेट करता है। तो गेन, फाइनेंशियल गेन को भी ये दिखाता है। स्पेलिंग मिस्टेक को आप अवॉइड कर देना। दूसरा, फ्रेंड को भी ये इंडिकेट करता है। तीसरा, आपके सोशल, सोशल सर्कल को भी इंडिकेट करता है। ओके, तो यहां पर देखिए आप, अगर आप यहां पर देखेंगे तो 11th हाउस क्या है, यानी कि नक्षत्र लॉर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है वो सोचिए। मार्स 11th हाउस, गेन, फाइनेंशियल गेन, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल। ओके, फाइनेंशियल गेन, सोशल सर्कल।
ओके, देन लॉर्डशिप, मंगल कौन से लॉर्डशिप है? सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस। लेकिन हम यहां पर समझने के लिए सेकंड हाउस का हम उपयोग करेंगे, सेकंड हाउस को देखेंगे। सेकंड हाउस क्या है? फाइनेंस, यानी कि मनी, मनी मैटर्स, मनी मैटर्स। ओके, देन स्पीच, ओके, और भी चीजें फैमिली वगैरह, लेकिन यहां पर हम समझने के लिए कुछ ही चीजों का हम उपयोग करेंगे। तो ओके, तो अब मार्स क्या इंडिकेट कर रहा है? गेन, फाइनेंशियल गेन, मनी मैटर्स। सेवंथ हाउस इज आल्सो मैरिज या गर्लफ्रेंड्स हो सकती है, लेकिन फिर भी समझने के लिए हम कुछ ही चीजों का हम यहां पर विचार करेंगे। जैसे, तो यहां पर देखिए आपको क्या करना है, यहां पर मर्क्यूरी को प्रिडिक्शन निकालने के लिए थ्रू नक्षत्र लॉर्ड आपको मूड और माइंड को कोलैबोरेट करना है। कोलैबोरेट किस प्रकार से करना है? जैसे कि मूड क्या इंडिकेट कर रहा है कि इस व्यक्ति का लॉसेस फॉरेन लैंड में हो सकते हैं, और स्पिरिचुअलिटी के कारण ये इस व्यक्ति के लॉसेस हो सकते हैं। पहले तो देखिए, लॉस 100% है, ओके, ये मूड इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा, नक्षत्र लॉर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है? फाइनेंस, गेन भी इंडिकेट कर रहा है। तो अगर इसे समझना है तो आपको किस प्रकार से समझना है? तो यहां पर देखिए, यहां पर हम समझेंगे इस विषय को। जैसे मरकरी 12th हाउस में है, 12th हाउस में, तो ये 12th हाउस लॉसेस को इंडिकेट करता है, और उसका नक्षत्र स्वामी 11th हाउस में। तो मरकरी तो लॉसेस को इंडिकेट कर रहा है, तो नक्षत्र का उपयोग किस प्रकार से करना है? मरकरी लॉसेस, नक्षत्र थ्रू दिखाता है, थ्रू। ग्रह का नक्षत्र स्वामी उसके ग्रह के माइंड में क्या है वो इंडिकेट करता है, यानी कि मर्क्यूरी के माइंड में है इसे गेंद भी देना और लॉसेस भी कराना, ये इंडिकेट करता है। थ्रू भी दिखाता है, लेकिन हाउ, व्हाट, हाउ, थ्रू, यानी कि मर्क्यूरी तो लॉसेस इंडिकेट कर रहा है और मार्स गेन इंडिकेट कर रहा है। यानी कि इसका मतलब यह है कि इस व्यक्ति के लॉसेस भी होंगे थ्रू फाइनेंस, फाइनेंस क्योंकि मर्क्यूरी सेकंड लॉर्ड है। इस व्यक्ति को गेन भी होगा थ्रू फाइनेंस, यानी कि फाइनेंशियल गेन भी होगा, फाइनेंशियल लॉस भी होगा। इस व्यक्ति के फाइनेंशियल लॉसेस हो गए थ्रू फ्रेंड, क्योंकि 11th हाउस इज अ फ्रेंड। इस व्यक्ति के लॉसेस होंगे ड्यू टू द स्पिरिचुअल प्लेसेस या स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग। इस व्यक्ति के लॉसेस भी हो गए फॉरेन लैंड, इस व्यक्ति को गेन भी होगा, फाइनेंशियल गेन फॉरेन में। इस व्यक्ति के बारे में चीटिंग भी करेंगे, कौन? थ्रू फ्रेंड, थ्रू फ्रेंड, नक्षत्र थ्रू दिखाता है, थ्रू फ्रेंड फाइनेंशियल लॉसेस, थ्रू फ्रेंड फाइनेंशियल चीटिंग। तो आखिर क्या हुआ? अगर देखा जाए तो आखिर क्या हुआ, तो इस व्यक्ति का, तो इसके ये हुआ रियलिटी में, तो ये व्यक्ति एक विदेश में काम कर रहा था, अच्छी आईटी कंपनी में काम कर रहा था, तो वहां पर उसे फाइनेंशियल गेन भी हुआ, काफी अच्छा गेन भी हुआ। लेकिन ये जब इंडिया में आया, तो इंडिया में आने के कारण किसी एक तांत्रिक के माध्यम, तांत्रिक से ये कांटेक्ट कर चुका था स्पिरिचुअलिटी, और उस तांत्रिक ने इसे पूर्ण रूप से घबराया, पूर्ण रूप से ऐसी चीजें कही कि जो इसे घबरा कर रख दिया। उसने कहा कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, और ये पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गया, घबरा गया पूर्ण रूप से। और उस तांत्रिक ने इसे 5 लाख की पूजा करने के लिए कहा, और इसने पूजा की 5 लाख की, और वहां, और फिर उसे बाद में पता चला कि उसे ठग चुका है वो व्यक्ति, तो पूर्ण लॉसेस हो गए। फिर मित्रों के कारण लॉस, फ्रेंड्स के कारण बहुत सारा लॉस इसका हो चुका है। फ्रेंड के कारण भी मर्क्यूरी के अंतरा में इसे लॉसेस फेस करने पड़े। क्यों? क्योंकि मार्स इज इन द 11th हाउस, और वो सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड इज इन द 11th हाउस, और मर्क्यूरी लॉस को इंडिकेट कर रहा है। ट्रू, आप रिवर्स भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नक्षत्र लॉर्ड कहां पे प्लेस है? 11th हाउस में, और प्लैनेट्स कहां पे हैं? मर्क्यूरी 12th हाउस में। तो मार्स को देखिए, नक्षत्र लॉर्ड को, ये 11th हाउस है, और फिर थ्रू का इस्तेमाल मर्क्यूरी की तरफ कीजिए, तो गेन होगा, लेकिन थ्रू कहां से? फॉरेन से।
मर्क्यूरी कहां पे? फॉरेन से। गेन होगा हाउ? फॉरेन लैंड से। तो इसलिए इसे फॉरेन में बहुत पैसा मिला। ओके, तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं इस पूरे विषय को। आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कीजिए, आप इस विषय को पूर्ण रूप से समझ जाओगे। फॉर्मूला क्या है यहां पर देखिए, और इसका एग्जांपल देखिए। जैसे मूड देखना है आपको, हाउस लॉर्डशिप को देखिए। जैसे मूड को हम किस प्रकार से देखा, जैसे मरकुरी का मूड देखना है तो मरकुरी 12th हाउस में है, तो हाउस देखिए 12th हाउस इंडिकेट लॉसेस। ओके, तो फिर प्लेसमेंट को देखा, हाउस को देखा, हाउस 12th हाउस, लॉस, फॉरेन लैंड, फॉरेन लॉर्डशिप। लॉर्डशिप को अगर आपको देखना है तो यहां पर देखिए, लॉर्डशिप 9th लॉर्ड है, तो 9th लॉर्ड स्पिरिचुअलिटी, इसलिए स्पिरिचुअलिटी के कारण लॉस हो। क्योंकि आध्यात्मिक खोज में इस व्यक्ति को ऐसे लोग मिले जो चीटिंग, क्योंकि 12th हाउस इज आल्सो चीटिंग, लॉसेस, लॉसेस थ्रू चीटिंग, ये इसके साथ। तो मूड क्या इंडिकेट कर रहा है प्लैनेट्स का, मर्क्यूरी का, कि इसके साथ चीटिंग होगी और जिस कारण लॉस भी होगा। और फॉरेन में 12th हाउस इज इंडिकेट फॉरेन लैंड, फॉरेन गेन, तो गेन होगा फॉरेन। फिर इसके माइंड में क्या है? माइंड हम नक्षत्र लॉर्ड से जान सकते हैं आखिर इस ग्रह के माइंड में क्या है। तो इस ग्रह के, मरकुरी के ग्रह के माइंड में ये भी है कि इस व्यक्ति को गेन भी देना है। तो गेन किस तरीके से देना है? तो देखिए 11th हाउस में, तो यानी कि गेन देना है, तो फाइनेंशियल गेन, क्योंकि मार्स इज द सेकंड लॉर्ड, तो फाइनेंशियल गेन भी देना है, फाइनेंशियल प्रोग्रेस भी देना है। इसलिए इस मरकुरी ने फॉरेन लैंड में फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिया, लेकिन फाइनेंशियल लॉस भी दिया। मरकुरी ने फाइनेंशियल लॉस क्यों दिया? क्योंकि जो मार्स नक्षत्र लॉर्ड है वो सेकंड लॉर्ड भी है। और स्पिरिचुअलिटी इसमें क्यों इन्वॉल्व हुई? क्योंकि 9th हाउस। इट्स क्लियरली पिक्चर, बहुत इजी, आप समझ जाओगे, बहुत इजी है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेना है तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, तो इस विषय को आप समझ जाओगे। जैसे तो यहां पर देखिए, यहां पर इस व्यक्ति को अभी आप देखिए, इस व्यक्ति को कौन सी दशा चल रही, तो अभी मून की दशा इस व्यक्ति को अप्रैल 2022 से आरंभ हो चुकी है और लगभग अप्रैल 2023 तक या फरवरी 2023 तक इसको मून की दशा है, अभी है मून की दशा अभी चल रही है। तो देखिए मून की दशा क्या रिजल्ट दे सकती है, अगर इसके बारे में हमें जानना है तो बेसिक्स को देखिए। बेसिक्स में आप जाइए, मून का नक्षत्र लॉर्ड देखिए मघा, मघा यानी कि केतु, केतु है मून का नक्षत्र लॉर्ड। मैं फिर यहां पर रिपीट करता हूं कि मून का नक्षत्र लॉर्ड है केतु। तो आपको क्या देखना है? मून का नक्षत्र लॉर्ड, मून, पहले तो आप मून का मूड देखिए। तो मून का मूड देखने के लिए मून की प्लेसमेंट देखिए, मून इज इन द 9th हाउस, तो 9th हाउस यानी कि ब्लेसिंग्स है, कुछ तो पॉजिटिव अवश्य ही होगा, पॉजिटिव होगा, गुड होगा, ब्लेसिंग्स है, रिलीजियस है, और लक का साथ अवश्य इस व्यक्ति के साथ रहेगा। वो 8th लॉर्ड है मून, उसे थोड़ा सा निग्लेक्ट कीजिए। 8th लॉर्ड है जिस कारण डिले हो सकता है, और थोड़ी सी जो भी घटना है, शुभ घटना है, उसमें देरी हो सकती है, और दूसरा थोड़ी बहुत अड़चने अवश्य आ सकती है। फिर हम जाएंगे नक्षत्र लॉर्ड की। मून का नक्षत्र लॉर्ड देखिए, मून का नक्षत्र लॉर्ड है केतु, और केतु इज इन द 7th हाउस। व्हाट इट इंडिकेट? इट्स क्लियरली इंडिकेट दैट कि इस दशा में, अंतरदशा में मैरिज के बारे में इवेंट अवश्य ही होगा। तो इस मून के माइंड में क्या है? मून के माइंड में है कि विवाह देना, विवाह के रिलेटेड इवेंट देना, क्योंकि मून का जो नक्षत्र लॉर्ड है केतु, वो 7th हाउस में विराजमान है। इसलिए ये मून केतु के माध्यम से विवाह करवाएगा, ये मून केतु के माध्यम से लक देगा, या विवाह में लक देगा, ब्लेसिंग्स देगा, और कुछ शुभ कर्मों के कारण इस व्यक्ति का विवाह अवश्य होगा इस मून के अंतरा में। लेकिन हम ये सिर्फ नक्षत्रों के माध्यम से जान सकते हैं, क्योंकि मून का नक्षत्र लॉर्ड केतु 7th हाउस में है। तो पहले देखिए, इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए। अगर आप देखेंगे तो इस फॉर्मूला का उपयोग कीजिए, यहां पर बस एक ग्रह का ये कीजिए, जो अभी प्लैनेट्स को हम देख रहे हैं वो है मून। फिर मून का मूड, मूड किस प्रकार से हमें देखना है, बस वैल्यूज इंक्लूड कीजिए। यहां मून किस हाउस में है? 9th हाउस में, 9th, और 9th हाउस क्या है? लक, गुड हाउस।
ओके, तो लक है, ब्लेसिंग्स है, ब्लेसिंग्स है। और जो सामर्थ्य चाहिए, कोई शुभ घटना घटित होने के लिए जो सामर्थ्य की आवश्यकता होती है वो है। तो ये भी हम जान सकते। लॉर्डशिप, लॉर्डशिप मून क्या है? एथ लॉर्ड है। एथ लॉर्ड क्या है? एथ लॉर्ड्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम हो सकते हैं, यानी कि कोई शुभ घटना घटित होने के लिए लक में भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ओके, तो समरी ये निकल कर आते हैं कि कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ना, इस मून के अंतरा में लक भी साथ देगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी, लेकिन इसके साथ इस पूरी शुभ घटना घटित होने के लिए लक में भी कोई दिक्कत अवश्य आएगी, देरी हो सकती है, क्योंकि एट लॉर्ड का कनेक्शन। फिर इस मूड फिर इस ये तो हो गया मून का मूड। इस मून के माइंड में क्या है ये समझिए। माइंड में क्या है ये समझने के लिए आपको उसके नक्षत्र लॉर्ड को देखना आवश्यक होता है। उसका नक्षत्र लॉर्ड है केतु। तो केतु क्या है? केतु क्या है इसको? तो केतु का कारकत्व भी सोचिए, लेकिन ठीक है वो अलग बात है, सोचना चाहिए। लेकिन हम यहां पर हाउस के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए हाउस कौन है? हाउस, केतु कहां पर है? केतु सेवंथ हाउस में। सेवंथ हाउस इज मैरिज, मैरिज। ओके, और केतु का लॉर्डशिप तो नहीं है, लेकिन फिर भी केतु की लॉर्डशिप के लिए आप उसका डिस्पोजिटर भी देख सकते हैं। तो उसका डिस्पोजिट इज इन द सिक्स्थ हाउस, मर्क्यूरी इज इन द सिक्स्थ हाउस। तो सिक्स्थ हाउस से तो थोड़ी बहुत दिक्कत अवश्य ही आएगी। लेकिन आप यहां पर नक्षत्र लॉर्ड को सोचिए, तो माइंड, इस मून के माइंड में क्या छुपा है? सेवंथ हाउस की रिजल्ट, यानी कि मैरिज, मैरिज रिलेटेड इवेंट, सेवंथ हाउस रिलेटेड इवेंट, बट विथ सम प्रॉब्लम्स, विथ सम डिले, क्योंकि एट्थ हाउस और सिक्स्थ हाउस भी इंक्लूड है। तो फिर प्रिडिक्शन क्या निकल कर आता है? प्रिडिक्शन आप टाइप भी कर सकते हैं, इतना इजी कि मैरिज हो सकता है इस, या फिर हम प्रैक्टिकली देखेंगे। तो यहां पर देखिए, तो जैसे ही मून की दशा आरंभ हुई, इस व्यक्ति के बारे में मैरिज रिलेटेड इवेंट्स या मैरिज रिलेटेड रिश्ते आना या फाइनलाइज होना ये शुरू हो चुका। लेकिन अभी 2022 अप्रैल से इसकी दशा आरंभ हुई, लेकिन फिर भी डिले हो गया, और अभी फरवरी में जाकर इसकी मैरिज हुई। क्यों हुई? मून के अंतरा में। तो यहां पर देखिए, आप नक्षत्र के बिना आप ये नहीं समझ सकते, और इजी है। क्यों? क्योंकि मून नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस इज गुड फॉर मैरिज और सेरेमनी, और गुड फॉर मैरिज इवेंट्स आल्सो, क्योंकि नाइन्थ हाउस इज लक। लक जो नीडेड है किस लिए? मैरिज के लिए, क्योंकि मून का नक्षत्र लॉर्ड केतु सेवंथ हाउस में है। सेवंथ हाउस इज मैरिज, तो डेफिनेटली ये मून अवश्य ही मैरिज इस व्यक्ति को दे सकता है। यानी कि मून लक किस माध्यम से देगा? मैरिज के थ्रू। नक्षत्र लॉर्ड किस देखता है? हाउ? मैरिज के थ्रू। थ्रू मैरिज लक देगा, थ्रू मैरिज, थ्रू विषय जब आता है तब नक्षत्र लॉर्ड के बारे में सोचिए। केतु, मून का नक्षत्र लॉर्ड केतु सेवंथ हाउस, यानी कि सेवंथ हाउस के माध्यम से थ्रू रिजल्ट देगा। उल्टा भी सोच सकते हैं, जैसे केतु नक्षत्र लॉर्ड है तो केतु मैरिज देगा थ्रू लक, थ्रू नाइन्थ लॉर्ड, यानी कि ब्लेसिंग्स या लक के थ्रू, यानी कि विवाह में बहुत अच्छा समय आएगा और लक भी साथ देगा, और जिस कारण इस व्यक्ति का मैरिज होगा। तो वाइस वर्सा भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं। पहले देखिए कौन सा ग्रह है, जैसे मून, फिर मूड देखिए उसका मूड क्या है, उसलिए उसकी प्लेसमेंट देखिए, लॉर्डशिप को देखिए, फिर उसके बाद उसका माइंड देखिए, और माइंड पूर्ण रूप से आप नक्षत्र के माध्यम से ही जान सकते हैं, और तब जाकर प्रिडिक्शन सही निकल कर आ सकती है। और ये सिर्फ टाइमिंग नहीं, आप अच्छी मार्गदर्शन कर सकते हैं, लोगों को सही दिशा दे सकते हैं, सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए इस पूरे विषय को समझना, नक्षत्र लॉर्ड को समझना बहुत आवश्यक होता है। अगर आपने इस विषय को नहीं समझा तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाओगे प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में। प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण है ये विषय, क्योंकि प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में नक्षत्रों के बिना बहुत सारी चीजें अधूरी है। तो यहां पर देखिए इस व्यक्ति को सैटर्न के अंतरा में क्या रिजल्ट आया होगा। देखिए सैटर्न के अंतरा में, देखिए पहले तो इसका मूड देखिए, मूड सैटर्न कहां पे प्लेसमेंट देखिए, 10th हाउस में, और वो लग्न लॉर्ड तो है लेकिन सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड भी है। तो इसका मूड क्या है? 10th हाउस के हिसाब से देखा जाए, 10th हाउस इज करियर, बिजनेस। ओके, तो ये व्यक्ति करियर में, बिजनेस में कुछ तो करने की ठान लेगा, क्योंकि नया विचार करेगा, क्योंकि ये
फर्स्ट लॉर्ड है सैटर्न, फर्स्ट लॉर्ड यानी कि इसका ब्रेन है, ये इसकी विचार सरणी है, तो यानी कि ये बिजनेस रिलेटेड अवश्य ही कुछ तो डिसीजंस अवश्य ही लेगा। और सेकंड लॉर्ड है यानी कि बिजनेस थ्रू फाइनेंस के रिजल्ट देगा, बिजनेस थ्रू फाइनेंस इंप्रूव करने का सोचेगा, बिजनेस थ्रू फाइनेंस के रिजल्ट देगा सैटर्न, और वो उच्च का है तो अवश्य ही सोचेगा। लेकिन फिर आपको माइंड में देखना है इस सैटर्न के माइंड में क्या है, उसके लिए आपको नक्षत्र को देखना है। सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड देखिए, सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर, विशाखा के नक्षत्र होने के कारण जुपिटर, और जुपिटर इज इन द 12th हाउस। सो 12th हाउस क्या है माइंड में देखिए, 12th हाउस लॉसेस, और जुपिटर की लॉर्डशिप को देखिए, जुपिटर 12th लॉर्ड है और थर्ड लॉर्ड है, यानी कि थर्ड लॉर्ड क्या है, रिस्क टेकिंग, कुछ तो नया करना, यानी कि ये व्यक्ति अपने बिजनेस में नया करने की, यानी कि थर्ड लॉर्ड रिस्क लेगा, और जिस कारण इसको लॉसेस हो गए, फाइनेंशियल लॉसेस। व्हाई फाइनेंशियल लॉसेस? क्योंकि सैटर्न इज द सेकंड लॉर्ड। और लॉसेस क्यों? क्योंकि सैटर्न का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर 12th हाउस में है, और ये फॉरेन रिलेटेड अवश्य ही कुछ तो करेगा। तो इस व्यक्ति के साथ हुआ क्या, तो इस व्यक्ति ने जॉब छोड़कर अपनी नया बिजनेस आरंभ किया, जिसे ट्रैवल एजेंसी कहा जा सकता है या हॉलिडे एजेंसी है, और वो आरंभ किया, और उसने ठान लिया कि लोगों को बाहरी राज्य में, जैसे मनाली हो, हिमला हो, हिमाचल प्रदेश हो, शिमला, वहां पे भेजा जाए, या फॉरेन लैंड में भी भेजा जाए ट्रैवलिंग के लिए या हॉलीडेज के लिए। तो इसने आरंभ किया, लेकिन शुरू किया और इसके टोटल लॉसेस हो गए, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया, कर्जे हो गए। 12th हाउस कर्ज को भी दिक्कत है, यानी कि लोन को भी दिक्कत है। तो देखिए सैटर्न सिर्फ 10th हाउस में होने से स्ट्रांग नहीं हो जाता, उसके नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से ही वो इंडिकेट करता कि आखिर क्या होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि वो 10th हाउस में स्ट्रांग है, उच्च का है, तो बलवान है, नहीं, उसका जो नक्षत्र लॉर्ड है जुपिटर वो 12th हाउस में है, तो इसका मतलब अवश्य ही वो कहीं ना कहीं तो नकारात्मक रिजल्ट देगा, लॉसेस अवश्य ही करवाएगा। तो आपको मार्गदर्शन करना आना चाहिए। आप सही बोल सकते हैं कि इस दशा में आप कुछ ऐसा निर्णय मत लीजिए, क्योंकि आपने अगर कुछ बिजनेस शुरू आरंभ किया तो आपके लॉसेस हो सकते हैं, इसलिए जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें ही डटे रहिए और वही आगे बढ़ाए। इस प्रकार से मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो किस तरीके से आप कर सकते हैं? नक्षत्र लॉर्ड के माध्यम से। इसीलिए नक्षत्र लॉर्ड को देखना बेहद आवश्यक होता है। तो ये जो चीजें है, ये जो लॉसेस है, वो आप नक्षत्रों के माध्यम से ही समझ सकते हैं ना। ये 10th हाउस में सैटर्न है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर हो रहा है, सेकंड लॉर्ड है, लग्न लॉर्ड है, सो ये पूरा पिक्चर तो क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि स्ट्रांग है। लेकिन इसका नक्षत्र स्वामी जुपिटर 12th हाउस में है, और वो 12th लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड, तो रिस्क के कारण इस व्यक्ति ने लॉसेस की, कर्जा हुआ और ये लॉस में डूब गए। तो ये सिर्फ नक्षत्र लॉर्ड ही इंडिकेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को देखिए, इस फॉर्मूले के माध्यम से इस पूरे विषय को आप जस्ट सीखिए। आप जैसे मूड को देखिए, अगर यहाँ पर सैटर्न को देखना है तो सैटर्न का मूड क्या है? हाउस 10th हाउस, गुड फॉर बिजनेस, बिजनेस के बारे में सोचेगा। वो लॉर्डशिप को देखिए, सैटर्न फर्स्ट हाउस है तो बिजनेस के बारे में सोचेगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस इसकी विचार सरणी, सेकंड हाउस फाइनेंस, तो बिजनेस और फाइनेंस को मूड है। तो माइंड में क्या है? माइंड नक्षत्र लॉर्ड देखिए, नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर इन द 12th हाउस लॉसेस, तो लॉसेस करने का भी इसके माइंड में है थ्रू फाइनेंस, यानी कि फाइनेंशियल लॉसेस हो गए, फाइनेंशियल। और जुपिटर क्या है? 12th लॉर्ड भी है, 12th हाउस में भी, और थर्ड लॉर्ड इज अ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, यानी कि कोई अलग करने की क्षमता, यानी कि अलग करने की सोच के कारण कुछ रिस्क लेगा और ये बिजनेस में अपना फाइनेंशियल लॉस करेगा। सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, बस इसमें आप डालते जाइए, आपका प्रिडिक्शन रेडी रहेगा। तो बस इस प्रकार से आप समझिए इस पूरे विषय को, इतना इजी है। तो हमने यहां पर क्या क्या देखा? तो देखिए थ्योरी को देखा, वाई नक्षत्र लॉर्ड को देखना क्यों, और इसके इंप्लीमेंटेशन को देखा, यानी कि मूड माइंड को देखा। और नक्षत्र लॉर्ड को आपको नक्षत्र लॉर्ड को डिकोड करने के लिए क्या पूछना है खुद से? व्हाट, हाउ व्हाट थ्रू, ये क्वेश्चन आप पूछे अपने आप से, आपको रिजल्ट आने। जैसे सैटर्न, और सैटर्न को रिजल्ट किस थ्रू देगा? नक्षत्र लॉर्ड थ्रू, यानी कि 12th हाउस के थ्रू देगा, 12th हाउस के थ्रू देगा। हाउ? 12th हाउस के माध्यम से। तो ये आप देखिए, आप पूरे विषय को समझ जाओगे। तो फिर नक्षत्राम से एस्ट्रोलॉजी में इस पूरे विषय को देखा जाता है 3 लेयर में, जैसे प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड, फिर पीएनएल लॉर्ड। लेकिन ये इसमें से सिर्फ आपको नक्षत्र लॉर्ड के बारे में बताया, तो ये अलग विषय है, नक्षत्राम से एस्ट्रोलॉजी अलग है। इसलिए नक्षत्र का इंपॉर्टेंट समझिए,
जैसे मैंने पहले ही आपको कहा है कि नक्षत्र को आप अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि नक्षत्र को अवॉइड करना मतलब जंगल में शेर को अवॉइड करने जैसा है। तो इसलिए नक्षत्र को सीखिए, नक्षत्र को समझिए और आगे बढ़िए, क्योंकि नक्षत्र के बिना प्रिडिक्शन में एक्यूरेसी नहीं आ सकती। आप प्रयोगशील बनिए, रिसर्च कीजिए, किसने क्या कहा है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आप अपने तरीके से रिसर्च कीजिए और आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम, ओम नमः शिवाय। फिर मिलते हैं किसी अच्छे विषय को लेकर, और ऐसे ही अच्छे विषयों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपडेट आपको मिलते रहिए। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।